जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 26 के बारे में। इससे पहले जो है आर्टिकल 25 कवर हो चुका है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 26 के अंदर कवर करेंगे कि हिंदू व्यक्ति जो है वो न पढ़ सकता है कि नहीं, हनुमान चालीसा बुर्का जो है मुसलमान पहन सकता है कि नहीं, वो सारे के बारे में हम कवर करेंगे। जैसे हिंदू जो है, हिंदू महिला सिंदूर कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस सारे के डिटेल में हम जानेंगे। आप लोग चैनल पर आ चुके हैं तो थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा, कंटेंट बढ़िया मिलेगा। आप यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 26 के बारे में। आर्टिकल 26 का कहता है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को, देखिए आप गौर कर लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल प्रत्येक धार्मिक समुदाय को जो है मामले में प्रबंधन का अधिकार होगा। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को उसके मामले में जो है धार्मिक मामले में उसके प्रबंधन का अधिकार होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को। इससे पहले वाला वीडियो जो कवर किए थे आर्टिकल 25, उसमें कह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होगा। इस प्रत्येक व्यक्ति को, उसे व्यक्ति बोल रहा है, इसमें समुदाय को बात वही बोल रहा है कि प्रत्येक समुदाय को जो है धार्मिक अनुसार प्रबंधन करने का अधिकार होगा। तो प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार होगा। प्रबंधन का मतलब कि धार्मिक समुदाय को, मतलब एक तो धार्मिक समुदाय होगा, उसके अंतर्गत क्या क्या होगा, किस तरह से जो है व्यक्ति पाठ कर सकता है या नहीं कर सकता है। हिंदू धर्म को जो है व्यक्ति सिंदूर लगा सकता है नहीं लगा सकता है, उसमें पूजा पाठ में क्या जोड़ा जाएगा क्या हटाया जाएगा, वो हो गया क्या, एक प्रबंधन हो गया। मतलब उसको चलाने का ढंग जो है, प्रत्येक समुदाय जो है अपना धर्म को चलाने का प्रबंधन वो खुद करेगा, उसमें राज हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में जो है राज हस्तक्षेप करेगा। कैसे? जब वो आर्टिकल 21 और 25 को जो है हनन करेगा। आर्टिकल 21-25 का तात्पर्य यह है कि आर्टिकल 25 में यह कराते कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती करेगा, कोई हिंदू व्यक्ति है, उसे जबरदस्ती कहेगा कि हनुमान चालीसा तुमको पढ़ना है, तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 25 के तहत जो है यह गलत माना जाएगा। और 21 के तहत जो है उसे गरिमापूर्ण व्यक्ति को जीवन जीने से जो है वह मना कर रहा है। तो इस मामले में जो है राज हस्तक्षेप कर सकता है। तो अब इसको सारे को डिटेल में जानते हैं अभी क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि धार्मिक समुदाय, तो हम किसे मानेंगे, कौन कौन धार्मिक समुदाय है। धार्मिक समुदाय, धार्मिक यानी कि जो धर्म को मानने वाला होता है। जैसे हिंदू, तो हिंदू धर्म को मानने वाला है, तो हिंदू क्या हो गया, एक धर्म हो गया। तो यहाँ पर हो गया समुदाय, जो हिंदू धर्म को मानने वाला है तो हिंदू समुदाय, मुस्लिम धर्म को मानने वाला है तो मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, क्या है यह धार्मिक समुदाय है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे, राज बोले कि हम कैसे पहचानेंगे कौन कौन जो है वो धार्मिक समुदाय के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए 3 कार्य दिया, ये 3 कार्य को फॉलो कर रहा है, 3 बातों को फॉलो कर रहा है, तो वो जो है धार्मिक समुदाय के अंतर्गत आता है। पहला बात यह है कि इसमें बता रहा है कि विशेष धर्म को मानने वाला जो है एक व्यक्ति का समूह होना चाहिए। कोई विशेष धर्म को मानने वाला व्यक्ति का समूह होना चाहिए, उसका एक संगठन होना चाहिए। तीसरा बोला है कि उसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ये क्या है, उसका एक विशिष्ट नाम है। तो इसके तहत कुछ और जोड़ा गया, देखिए जैसे आनंद मार्ग, इसे भी धार्मिक समुदाय के अंतर्गत दे दिया गया, क्योंकि यह भी जो है 3 बातों को फॉलो कर रहा था। आप लोग चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। यह जो है रामकृष्ण मिशन, ये भी जो है तीनों बात को फॉलो कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अरविंद सोसाइटी जो है यह 3 बात को फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए जो है इसे धार्मिक संप्रदाय से हटा दिया गया। तो आप इतना समझ लीजिए कि धार्मिक संप्रदाय क्या होता है। इसमें और कुछ जानते हैं। देखिए, अगर धार्मिक संप्रदाय है तो उसे क्या क्या करने का अधिकार है। अगर कोई जो है जैसे हिंदू है तो हिंदू एक धार्मिक संप्रदाय है, मुसलमान है तो मुसलमान एक धार्मिक संप्रदाय है, सिख है क्या है, धार्मिक संप्रदाय है, तो उसे क्या क्या करने का अधिकार है, अपने धर्म के प्रति प्रबंधन का अधिकार है। तो पहले कर रहा है कि वह जो है स्थापना और पोषण, मतलब जो भी संप्रदाय है उसे अपने धर्म को जो है वह स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है, यानी कि चला सकता है। दूसरा बोल रहा है कि उसके धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। मतलब क्या, उस धर्म में क्या क्या चलेगा, किस तरह से वो धर्म चलेगा, किस तरह से जो है उसमें पूजा पाठ होगा, किस तरह से उसमें नमाज पढ़ा जाएगा, यह जो है कार्य करने का प्रबंधन उसका अधिकार है। तीसरा कर रहा है कि उसमें चल अचल पूंजी का जो है उसे पूंजी निर्माण करने का भी अधिकार है एक धार्मिक संप्रदाय को। तो इतना समझ लिए। लेकिन इसी दौरान जो है एक केस आया, सबरीमाला केस, यहाँ पर केरल में। इसमें एक मंदिर है अयप्पा स्वामी, अयप्पा स्वामी का मंदिर है, उसे वहाँ का व्यक्ति मानते हैं नेचर ऑफ डीटी, मतलब कि ईश्वर का स्वरूप इसे मानते हैं। लेकिन यह जो भगवान है वो ब्रह्मचारी वहाँ व्यक्ति, जैसे यहाँ पर मतलब प्रत्येक जगह जैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी है एक तरह से, तो यह भी मान रहा है कि अयप्पा स्वामी भगवान जो है वो क्या है, ब्रह्मचारी है। तो उसमें मना कर दिया कि युवा जो महिला है केरल की, मतलब कहीं की, देश के पूरे देश की युवा महिला उसमें नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है कि इससे जो है भगवान को जो है दिक्कत हो सकता है, उस व्यक्ति को धर्म
वह व्यक्ति मान रहा है कि ये जो अयप्पा स्वामी भगवान को मान रहा है वो उस व्यक्ति का मानना यह है कि उसमें युवा महिला जो है नहीं जा सकता है, इसे वर्जित कर दिया। तो इस दौरान क्या क्या हुआ इसे हम आगे देखते हैं कि किस तरह किया गया। तो इसी दौरान जो है इसमें केस कर दिया गया, यह जो है लिंग भेद कर रहा है कि कोई भगवान नहीं कह रहा है, कोई भगवान खुद नहीं कह रहा है कि जैसे हनुमान जी है तो हनुमान जी का पूजा जो है महिला भी कर रहा है, पुरुष भी कर रहा है। तो उसी तरह जो है अयप्पा स्वामी भी ब्रह्मचारी है, लेकिन उसमें क्या है कि महिलाओं को जाने से वर्जित कर दिया गया है। तो वर्जित जो किया गया है, तो इसके दौरान एक केस आया 1965 में, केरल विधानमंडल कानून बनाया। इसमें बनाया कि 10 से लेकर 50 वर्ष तक व्यक्ति जो है उसमें 50 वर्ष तक के महिला उसमें नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक युवा पीढ़ी के अंतर्गत आता है 10 से 50। इसे जो है 10 से पहले और 50 के बाद जो है जा सकता है। तब बात यहाँ पर आया कि जो भगवान को मानने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। आर्टिकल 25 यह कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए कोई युवा 40 वर्ष का है और उसका बहुत प्यारा है अयप्पा स्वामी भगवान, वो तो क्या है उस जो आचरण करने से एक तरह से क्या है रोका जा रहा है। तो यह जो है आर्टिकल 25 का जो उल्लंघन हो रहा है। एक और बात है यहाँ पे 21 आर्टिकल जो है उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो आर्टिकल 21 और साथ में 25 को भी जो है यह उल्लंघन कर रहा है यहाँ का व्यक्ति, क्योंकि जो युवा महिला को जो जाने से वर्जित कर रहा है। तो उसी दौरान फिर 1991 में केस आया, केरल उच्च न्यायालय ने इसे सही ठहराया है। केस गया केरल उच्च न्यायालय में और यह बोला जो है केरल इसका फैसला आया कि यह बात ठीक है, जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है आचरण करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आर्टिकल 26 कह रहा है कि उसके धार्मिक संप्रदाय जो है वो अपने धर्म के लिए एक प्रबंधन कर सकता है। मतलब जितना भी धार्मिक संप्रदाय है वो अपने धर्म के लिए जो है अब कानून बना सकता है। तो यह जो है आर्टिकल 26 के हिसाब से इसे सही ठहरा दिया। आर्टिकल 26 जो है कह रहा है कि अपने धर्म के लिए प्रबंधन कर सकता है, नियम बना सकता है, तो अपने धर्म के लिए नियम बनाया है जिससे राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन बाद में 2018 में इसमें केस आया, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन केस, जो आर्टिकल 26 को गलत बता दिया। क्यों बताया आर्टिकल 26 को? क्योंकि जो है राज्य तो आर्टिकल 26 कह रहा है कि प्रत्येक संप्रदाय को जो है अपने कानून बनाने का अधिकार है अपने धर्म के अंतर्गत, लेकिन जो है वो आर्टिकल 25 को हनन नहीं करेगा और आर्टिकल 21 को भी हनन नहीं करेगा। आर्टिकल 21 और 25 हम पिछले देख चुके हैं, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं डिटेल में। तो आर्टिकल 25 और 21 को जो है वो हनन नहीं करेगा। तो आर्टिकल 26 को यहाँ आर्टिकल 26 को जो है करार देते हुए इस केस को कैंसिल कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक महिला जो है ऐसा वर्जित नहीं रहेगा वह मंदिर में, और ऑल लेडीज को अलाउ कर दिया कि प्रत्येक लेडीज जो है वहाँ पर अयप्पा स्वामी भगवान के मंदिर में जा सकता है। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर वह नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक तौर पर जो है इसे अलाउ कर दिया गया है। अब देखते हैं कि यहाँ अलाउ हो गया, लेकिन अब क्यों अलाउ किया गया, किस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बनता है कि वह कोई भी केस डिटेल करता है, कोई भी केस को निर्णय देता है तो उसका एक प्रश्न पत्र जारी करता है कि क्यों हुआ यह केस, किस मामले में हुआ, यह ठीक था या नहीं था। तो इसका आधार दिया सुप्रीम कोर्ट, 2 बात कहा, लेकिन उससे पहले कहा क्यों किया गया आर्टिकल 26 को हनन, मतलब खत्म क्यों किया गया। तो केरल विधानमंडल लिंग भेद कर रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट का माना था कि केरल विधानमंडल जो है आर्टिकल 26 के तहत तो ये बात कह दिया कि ठीक है कि इसमें महिला नहीं जा सकता क्योंकि उसका धार्मिक मामला है, लेकिन यह जो है यह जो है लिंग भेद कर रहा है। और जब ये लिंग भेद करेगा तब ये जो है आर्टिकल 25 और 21 को जो है हनन करेगा। तो इसीलिए जो है इसको गलत ठहरा दिया। अब बाद में 2 बात बताया कि धार्मिक संप्रदाय जो है धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार उसे है, बिल्कुल है, लेकिन जो है किसी को वंचित करने का अधिकार उसे बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 26 के हिसाब से कोई भी धार्मिक संप्रदाय हो उसे अपने धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार है। अपने धार्मिक मामले कैसे चलेगा, उसका धर्म जो है वो कैसे चलेगा वो आप बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर दीजिएगा कि जो है इसे किसी व्यक्ति को वंचित किया जा सके, उस धर्म को व्यक्ति को जो है आप वंचित कर सकते हैं। तो आप इतना समझ लिए। लेकिन इसमें और बात आया कि धार्मिक आचरण जो करेगा आप वंचित कर सकते हैं, लेकिन इसी दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट इसे 2 खंडों में बांट दिया। वंचित तो करेगा लेकिन धर्म को 2 खंडों में बांट दिया। एक अनिवार्य संप्रदाय यानी कि अनिवार्य धर्म, जो उस अनिवार्य मतलब जो इसके लिए किसी धर्म के लिए जो अनिवार्य है, एक गैर अनिवार्य आचरण। प्रत्येक व्यक्ति का जो है धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट 2 कैटेगरी में बांट दिया, इसे अनिवार्य आचरण और गैर अनिवार्य आचरण। अब यहाँ पे देखते हैं कि अनिवार्य आचरण में जैसे हिंदू का अनिवार्य आचरण इसे कहा सुप्रीम कोर्ट जिसके बिना
वो धर्म को चलना जो है नामुमकिन है। एक तरह से वो धर्म जो है नहीं चल सकता है, उसे अनिवार्य आचरण में रखा, और गैर अनिवार्य में उसे रखा जिसके अनुसार धर्म चल सकता है उसे गैर अनिवार्य आचरण में रखा। तो अब हम समझते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक और बात कहा था कि राज्य जो है किसी धार्मिक संप्रदाय के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वह गैर मामले के अंतर्गत आना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि अनिवार्य आचरण क्या है और गैर अनिवार्य आचरण क्या है। जैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना, पूजा पाठ के जो है वह धर्म नहीं चल सकता। अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे हिंदू में तो एक तरह से धर्म जो है उसके अनुसार नहीं चल सकता है। जैसे मुसलमान में नमाज अगर नहीं पढ़ेगा तो जो है धर्म को चलाना मुश्किल हो जाएगा। गैर अनिवार्य में जैसे हिंदू महिला है तो वो सिंदूर करेगा या नहीं करेगा उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है, उसे धर्म जो है उतना रिलेट नहीं है, तो धर्म जो है एक तरह से चल सकता है। जैसे मुसलमान महिला बुर्का पहने या नहीं पहने उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो यह क्या है, गैर अनिवार्य आचरण में है या अनिवार्य आचरण में है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि राज्य जो है हस्तक्षेप करेगा लेकिन वह गैर अनिवार्य कार्य में हस्तक्षेप करेगा, अनिवार्य कार्य में नहीं। ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने जाकर फैसला या कोई न्यायालय या कोई भी हाई कोर्ट से व्यक्ति के संप्रदाय को जो है मतलब धार्मिक संप्रदाय में उसके अनिवार्य आचरण में जो है रोक लगाएगा। जैसे पूजा पाठ करने से मना करेगा, ऐसा राज्य कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति का जो है यह मौलिक अधिकार है। आप लोग जानते हैं कि 12 से 35 तक जो है आप व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, तो यह जो है व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, राज्य इसमें हनन नहीं करेगा। नमाज पढ़ने से भी राज्य नहीं रोक सकता है क्योंकि इसका मौलिक अधिकार है, लेकिन गैर अनिवार्य तत्वों में जो है राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है। तो इतना हम समझ लिए कि आर्टिकल 26 को। अब देखते हैं आर्टिकल 27, 28, 29 और 30 को।